जातिगत जनगणना शुरू हो की बात शुरू होते ही जिस प्रकार से इसका क्रेडिट लेने के लिए लोगों में होड़ लग गई है, उससे ये बात साबित हो गया है कि ये कितना महत्वपूर्ण है आने वाले समय के लिए। देखिए, जहां कांग्रेस एक और कह रही है कि ये मेरे कारण प्रधानमंत्री मोदी को करना पड़ा, वो अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यानी राहुल गांधी इस बात का दावा करते हैं। दूसरी ओर अखिलेश यादव हैं, तीसरी ओर तेजस्वी यादव है। इसके अलावा ऐसे ही कई छोटे बड़े दल और भी हैं जो इन बातों की पुष्टि कर रहे हैं कि ये मेरे कारण हुआ। अब क्रेडिट किसे मिलेगा वो तो जनता ही जानती है कि किसके कारण हुआ है, लेकिन एक बात तो जरूर साफ है कि बीजेपी का ये दाव जो है वो सही जगह पर है और इससे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को चौंकाया है। जिस प्रकार से लालू यादव जैसे नेता ट्वीट करके बोलते थे कि संघियों ने इन चीजों का विरोध किया था, और एक ब्रेकिंग न्यूज का वो ट्विटर के जो ट्वीट करते हैं एक्स पर, उसमें वो ब्रेकिंग न्यूज के साथ वो करते हैं कि जिसमें संघ ने इसका विरोध किया, इन चीजों को वो दर्शाते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मुखर होकर के सामने आए हैं, इन चीजों को आगे रखा है, इससे साफ लगता है कि किस प्रकार से ये चीजें हो रही है। देखिए, हम आपको बताने, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, अगर जिस प्रकार से ये जातिगत जनगणना होगी उससे क्या क्या लाभ होने वाला और किनको लाभ होने वाला है। तो कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो अभी बहुत से निचले पायदान पर है, जो बहुत आने वाले समय में वो बहुत ऊपर आ जाए। जैसे प्रशांत किशोर की बिहार में हम बात करें तो प्रशांत किशोर ब्राह्मणों की राजनीति का मतलब ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो अगर जातिगत आरक्षण की बात होगी और जिस प्रकार से उनकी उसमें हिस्सेदारी होगी तो ब्राह्मण एक मजबूत नेता के रूप में बिहार में उधर उभरते हुए प्रशांत किशोर पहले नेता बनेंगे। दूसरी ओर बात चले तो चिराग पासवान में भी कई ऐसे जातियां अलग बटी हुई है जो चिराग पासवान के वोटर हैं, तो वहां भी नए छात्र पाएंगे। तो यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये ऐसा जरूर कर दिया है कि जो लोग ये कहते थे कि इन पर मेरा दावा है या इतने लोग हमारे साथ हैं या इनका हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये एक बड़ी समस्या होने वाली है कि जो लोग इसकी राजनीति करते थे उनको बहुत परेशानी होने वाली है। क्योंकि अब कई छोटे छोटे नेता ऐसे बाहर निकलेंगे तो अलग अलग जातियों से, जो आगे आगे आने वाले समय में जिस प्रकार से चुनाव में सीट शेयरिंग का मामला होगा या हिस्सेदारी की बात होगी, तो इन विमर्शों को लेकर के उनको उसमें याद करना मजबूरी हो जाएगी। अब देखिए, परिसीमन 2026 में जैसी परिसीमन होगा तो सीटों की संख्या बढ़ेगी, तो उसमें जैसे बिहार में अभी 40 सीट लोकसभा सीट है तो वो सब बढ़ के 60 हो सकती है, जैसे 243 है तो वो 350 से ऊपर जा सकती है। तो इन चीजों को अगर आप देखते हैं तो बिहार की राजनीति को लेकर के जहां जाति बड़ा महत्वपूर्ण है, ऐसी व्यवस्था को लेकर के, और जहां जाति पर राजनीति चलती है, जैसे कि आप एमवाई समीकरण की बात करें, जो तेजस्वी यादव समझते हैं कि वो मेरा गढ़ है या मेरी आप वो पुश्तैनी मेरी जो है वो वोट बैंक है, तो इस स्थिति में एमवाई समीकरण में भी देखिए कि जो मुस्लिम है उसमें कई हिस्से होंगे, यानी कि उसमें भी सवर्ण है, उसमें भी ओबीसी है, उसमें भी अति पिछड़ा वर्ग है। तो इस स्थिति में कहा जाएगा, और वक्फ का भी सवाल है, तो वक्फ मुद्दे जैसे पर भी इसमें बात आएगी कि वक्फ में जिस प्रकार से अभी सवर्णों का कब्जा है तो बाद में कितनी उसमें हिस्सेदारी ओबीसी को मिली और कितनी हिस्सेदारी अति पिछड़ों को मिली या पिछड़ों को मिली है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के देखिए उसमें मुस्लिम वोट बैंकों में भी जाकर के उसमें बंटवारा होगा। अभी देखिए कि जिस प्रकार से पसमानदा मुसलमान, बहुत से ऐसे पसमानदा मुसलमान हैं जो वक्फ मुद्दे पर भी भाजपा के साथ रहे। तो अगर आप इन चीजों को मिला जुला करके देखते हैं तो आगामी चुनाव में जो इनका महत्व होगा सो होगा ही, या जो फर्क पड़ेगा सो पड़ेगा ही। लेकिन अगर दूर की बात करें, आने वाले समय के लिए बात करें, यानी 2029 के चुनाव की बात करें, तो उस समय इसका असर देखा जाएगा और इसे काफी कुछ बदलने वाला है। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में परिसीमन बदलने के बाद सीटों की संख्या में बढ़ोतरी भी होगी तो इसमें काफी फर्क आने वाला है। अब देखना ये होगा कि जिस जातिगत जनगणना को लेकर के जितने राहुल गांधी पहले उतावले हो रहे थे, आरक्षण की बात कर रहे थे कि आज तक वंचित रखा गया, उसमें टाइमिंग को लेकर के भी सवाल हो रहा है कि मोदी कब करेंगे। लेकिन यह जल्द ही शुरू होगा क्योंकि परिसीमन से पहले 2026 से पहले इसका होना तय है। अब इसमें दूसरी बात है कि उन लोगों का यह भी कहना है कि जो लोग अभी टाइमिंग की बात कर रहे हैं तो उन लोगों के जब वो शासन अपना चला रहे थे तो उन्होंने अपने शासनकाल में इसे लागू क्यों नहीं किया, चाहे वो बिहार में लालू प्रसाद यादव हो या केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो, कि लगभग 50 वर्षों तक उनका शासन रहा। तो इन तमाम सवालों के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं और इससे आपको खुद फैसला करना होगा कि इसका क्या प्रभाव होने वाला है और जनता के बीच में इसका क्या असर होने वाला है बिहार के आगामी चुनाव में।